हेलो स्टूडेंट्स, द जीनियस ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन क्या होता है? तो इंटीग्रेशन जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इससे पहले हम लोग कुछ पढ़ते हैं कि इंटीग्रेशन का सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है। तो इंटीग्रेशन का सोर्स ऑफ ओरिजिन है कैलकुलस, है ना। कैलकुलस क्या होता है? तो कैलकुलस में क्या होता है, हम लोग मैथमेटिकल चेंज देखते हैं, कंटिन्यूअस चेंज किस चीज में हो रहा है उसके बारे में स्टडी करते हैं, यानी मैथमेटिकल स्टडी ऑफ कंटिन्यूअस चेंज। ठीक है ना। कंटिन्यूअस चेंज की जो स्टडी होती है वो कैलकुलस के अंदर होती है। कैलकुलस का एप्लीकेशन क्या है? तो ये इंजीनियरिंग साइंस में वाइडली यूज होता है। ठीक है ना। कैलकुलस 17th सेंचुरी में आइजैक न्यूटन एंड लेबनिज के द्वारा डेवलप किया गया था। न्यूटन ने अपने ग्रेविटेशन एंड फोर्स न्यूटन्स लॉ में यूज किया था डिफरेंट कैलकुलस का। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैलकुलस को जो क्लासिफाई करते हैं हम लोग ब्रॉडली दो क्लासिफिकेशन, इसके मेन जो ब्रांच है दो हैं। कौन कौन से हैं? कैलकुलस को अगर क्लासिफाइड करें, एक होगा डिफरेंशियल एंड दूसरा होगा इंटीग्रल। ठीक है। डिफरेंशियल के अंदर हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज। इसमें हम लोग डील करते हैं रेट ऑफ चेंज, है ना। यानी टाइम के अकॉर्डिंग या किसी भी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग एक क्वांटिटी कैसे चेंज कर रहा है उसके बारे में हम लोग डिफरेंशियल में स्टडी करते हैं। इंटीग्रल में जस्ट डिफरेंशियल का रिवर्स हम लोग पढ़ते हैं। जैसे इसमें डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन जो करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। और इसमें क्या होगा? डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस होगा, इसको बोलते हैं हम लोग एंटी डेरिवेटिव। ठीक है। हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल। डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल प्रीवियस लेक्चर्स या फिर हमारे दूसरे वीडियोस में आप पढ़ सकते हो। इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रल को अगेन हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव। इसको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है। एक होता है इनडिफिनिट और दूसरा डिफिनिट। इनडिफिनिट इंटीग्रल और डिफिनिट इंटीग्रल जस्ट अभी समझने के लिए, ये होता है हमारा fx dx, ये हो गया इनडिफिनिट, है ना। लेकिन ऐसा ही अगर आप कहीं पे ऐसा सिंबल देखते हो जिसमें ये लगा हो, यानी इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। अगर जिसमें लिमिट लगा हो वो होता है डिफिनिट इंटीग्रल। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इंटीग्रेशन जो है यानी इंटीग्रल है, इंटीग्रल का हमें जरूरत क्यों पड़ा। ठीक है ना। इंटीग्रल का अगर बात करें तो हम लोग बेसिकली इसलिए पढ़ते हैं, पहला कि हम लोग एंटी डेरिवेटिव, पहला जो हम लोग है एंटी डेरिवेटिव फाइंड कर सके। लाइक कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, उसका डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, उसके लिए हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें इसका एप्लीकेशन, दूसरा क्या होता है? कहीं पे अगर हम लोग एरिया निकालना हो, एरिया अंडर कर्व, है ना। एरिया अंडर कर्व का मतलब, अगर मान लो कोई एक कर्व है ऐसा, हमें पता करना है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक में जो ये एरिया बना हुआ है ये फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए भी हम लोग इंटीग्रल का यूज करते हैं। अगर हम लोग समझे तो ये जो बेसिकली डील करता है ये डेफिनेट इंटीग्रल से, और ये जो हमारा होगा इनडेफिनेट इंटीग्रल।
ठीक है। फर्दर हम लोग देखते हैं, अगर इंटीग्रेशन को हम लोग डिफाइन करें तो इंटीग्रेशन क्या होता है। तो हम लोग मान लो हमें दिया हुआ है एंटी डेरिवेटिव दिया हुआ है, ठीक है ना। समझ लो वी आर गिवन डेरिवेटिव्स, या फिर हम लोग ऐसे कर लें डेरिवेटिव्स आर गिवन, ठीक है ना। डेरिवेटिव मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन किया हुआ, ठीक है ना। देन हम लोग इंटीग्रेशन को डिफाइन करते हैं, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग प्रिमिटिव या फिर हम लोग इसको बोल देते हैं एंटी डेरिवेटिव। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है फाइंड इंटीग्रेशन, या फिर कोई फंक्शन दिया होगा बोला जाएगा फाइंड प्रिमिटिव या फिर फाइंड एंटी डेरिवेटिव। तो सबका मतलब क्या हुआ, आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। ओके, अब हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, fx एंड dx, ठीक है। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे इंटीग्रल ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रल ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। यहाँ पे fx क्या होगा, कोई एक फंक्शन होगा, लाइक कुछ भी हो सकता है, ट्रिगोनोमेट्रिकल, अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, किसी भी तरह का फंक्शन हो सकता है, ठीक है। और x यहाँ पे क्या है, वेरिएबल, क्लियर है। इसको हम लोग, जो फंक्शन होगा इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रांड, ठीक है ना। यानी जो फंक्शन होगा इसके अंदर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीग्रांड। अब मान लो इसको सॉल्व करने के बाद कुछ वैल्यू आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, इसके अंदर जो होगा इंटीग्रांड, और ये हो गया हमारा इंटीग्रल वैल्यू। इस और जो प्रोसेस होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन प्रोसेस। प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन, ठीक है। जस्ट समझना हमें, इंटीग्रांड, इंटीग्रल वैल्यू एंड जो प्रोसेस है वो उसको बोलेंगे इंटीग्रेशन। fx कोई फंक्शन होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लीनियर, एक्सपोनेंशियल, किसी भी तरह का फंक्शन हो सकता है। x हमारा वेरिएबल हो गया, ठीक है। इसको पढ़ेंगे कैसे, fx इज इंटीग्रल ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x, क्लियर है, ठीक है। हाँ, एक चीज और अभी हमने डिस्कस करा था, ये a और b, ये जो होता है हमारा क्या होता है, लोअर लिमिट, और ये क्या होता है, अपर लिमिट। तो इतना सारा जो भी नोटिफिकेशन जो भी हमारे पास है, ये सारा चीज हम लोग देख लिए, ठीक है। अब हमें पता है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। यानी अगर मान लो हमारे पास d ऑफ dx, ठीक है ना। एक चीज और, fx है, ठीक है ना। अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करें, यानी d fx बाई dx, तो इसको क्या लिख सकते हैं, f डैश x, ठीक है। जस्ट याद रखना है इसको, d। अब मान लो कोई एक हम फंक्शन ले लेते हैं सिंपल, जैसे मान लो sin x प्लस 1,
ठीक है, साइन एक्स प्लस वन। अब अगर हम इसको क्या देख सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और वन का क्या हो जाएगा जीरो, यानी क्या हो गया कॉस एक्स। ठीक है, वैसे ही अगर मान लो डी ऑफ डी वाई डी एक्स साइन एक्स प्लस थ्री, इसका करेंगे तो क्या होगा कॉस एक्स प्लस जीरो, यानी ये भी कॉस एक्स है ना। अगेन डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस कुछ भी कांस्टेंट ले लेते हैं, मान लो 5 ले लिया, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा cos x। यानी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट, क्योंकि हमें पता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो। ठीक है, अब हमें पता है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। यानी अगर हम लोग इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या ये मिलना चाहिए, यानी अगर हम लोग cos x का इंटीग्रेशन करें तो क्या मिलना चाहिए sin x होगा, और प्लस एक कांस्टेंट होगा, क्योंकि हमें पता है कि sin x प्लस थ्री का भी डिफरेंशिएशन वही आ रहा है, sin x प्लस 5 का भी डिफरेंशिएशन वही आ रहा है, sin x प्लस 1 का भी डिफरेंशिएशन वही आ रहा है। यानी यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो अगेन अगर इसका हम लोग रिवर्स करें, यानी इसका अगर इंटीग्रेशन करें तो हमें ये मिलना चाहिए, बट हमें पता कैसे चलेगा कि 1 है 3 है या फिर 5 है ना। यानी अगर हम लोग को इसको सिंपल वे में समझे, जनरल वे में, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि d ऑफ dx है कोई फंक्शन fx प्लस c है ना। अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कोई एक फंक्शन क्या मिल रहा है fx, क्लियर है। देन fx dx करने पे, इंटीग्रेशन करने पे हमें क्या मिलना चाहिए fx प्लस c, यही आना चाहिए है ना। ये जो c होता है इसको हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐसा कांस्टेंट जैसे मान लो कि हमारे पास 1 2 3 4, ये तो पता है कि ये कांस्टेंट है, एक ये ऐसा कांस्टेंट है जो हमें पता नहीं है कि वो उसकी जगह पे वैल्यू क्या है। ठीक है ना, यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 9 भी, कुछ भी हो सकता है, ये इसलिए इसको लोग बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब हमें पता है कि इंटीग्रेशन, अब यहां तक तो हम लोग सीख गए कि इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा है। तो हमें कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो उसके लिए क्या होगा, हमें डेरिवेटिव्स पहले पता होना चाहिए। तो हम लोग कुछ फॉर्मूले एक बार ध्यान कर लेते हैं। डेरिवेटिव्स या फिर डिफरेंशिएशन, अगर मान लो हमारे पास d अपॉन dx x टू द पावर n प्लस 1 बाय, अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है xn। ठीक है, देन इसका एंटी डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रेशन क्या होगा, xn dx इक्वल टू क्या होगा x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय प्लस, क्लियर है। ऐसे ही नॉर्मल हम लोग और भी कुछ फॉर्मूले कर लेते हैं। जैसे हमें पता है sin x का cos x, देन cos x dx क्या होगा sin x प्लस c। आपको तो ये पता चल गया c क्यों लिखते हैं, है ना। उसके बाद d cos x, इसका क्या होता है माइनस sin x। देन अगर हम यहाँ पे sin x dx लिखे तो ये माइनस चला जाएगा इधर, क्लियर है। वैसे ही अगर हमें पता है d tan x
ये होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, क्लियर है। वैसे ही साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, ये हो गया। देन इतना एक बार नोट डाउन कीजिए आपको। ठीक है, वैसे कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, देन ठीक है। एक्स स्क्वायर देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस सी, अगेन e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है, देन e टू द पावर x dx, ठीक है। d अपॉन dx a टू द पावर x डिवाइडेड बाय log a, इसका होता है a टू द पावर x, देन ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, और भी ऐसी बहुत सारे फॉर्मूले, जैसे अगर हम लोग सेक इनवर्स एक्स का देखें तो सेक इनवर्स का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1, देन 1 अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अगर इंटीग्रल निकालें तो क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। ठीक है, तो ये सारे बेसिक कुछ फॉर्मूलेज हैं, और भी मे भी कुछ फॉर्मूलेज होंगे, वो आप जो डॉक्यूमेंट अटैच होगा उसमें से आप डाउनलोड कर सकते हो। हाँ, इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए आप सारे जो फॉर्मूलेज है उसको एक बार समराइज कर लेना, एक बार ध्यान में। ऐसे तो सॉल्व करते करते सारी चीज याद हो जाएंगी, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना। ठीक है, अब कुछ इंटीग्रेशन के थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स या रूल, प्रॉपर्टीज, जो भी आप बोल सकते हो। ठीक है, इसको देखते हैं। तो पहला जो प्रॉपर्टीज है इसका, पहला जो प्रॉपर्टीज जो कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है ना। इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स है, यानी हम लोग कह सकते हैं रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब, अगर मान लो एग्जांपल समझे, अभी हम लोग देख रहे थे ना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, है ना। तो क्या होगा, कॉस एक्स का अगर इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो क्या होगा, साइन एक्स। क्लियर है, ये हो गया हमारा
पहला प्रॉपर्टीज कि दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, ठीक है। दूसरा जो प्रॉपर्टी है या थ्योरम है वो क्या है कि अगर हमने मान लो कि दो एक कर्व दिया हुआ है, ठीक है ना, एक कर्व दिया हुआ जिसका एंटी डेरिवेटिव सेम है ना, तो ऐसे जो कर्व है जिसके एंटी डेरिवेटिव सेम है, देन उसका अगर हम लोग जिसका डेरिवेटिव सेम है तो उसका एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो भी सिमिलर होगा। जैसे मान लो कि डेरिवेटिव दिया हुआ है cos x, है ना, डेरिवेटिव क्या दिया हुआ है cos x, है ना, जिसका अगर हम लोग एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा cos x sin x प्लस 1, कुछ भी हो सकता है। अगेन मान लो कोई दूसरा दिया हुआ sin x प्लस 2, ठीक है ना। अगर ये हमें दिया हुआ है, अगर मान लो ये दिया हुआ है हमारे पास, जो भी हमारा ये इंटीग्रल वैल्यू आ रहा है, जिसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा, ये हो सकता है, इसका भी डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो सकता है, दोनों सेम होता है ना। तो अगर हमें एंटी डेरिवेटिव दिया हुआ है तो उसका एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे तो दोनों क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। ये था हमारा दूसरा। इसके बाद हम लोग तीसरा देखते हैं कि अगर मान लो कोई इंटीग्रेशन दिया हुआ है के एफ एक्स, है ना, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है एंड देन डी एक्स है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस कांस्टेंट को बाहर करके इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो सिंपल कोई सा भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो में दिया हुआ है 2x dx, है ना, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 2 को बाहर कर देंगे x dx, 2 इसका क्या होता है, अभी हम लोग आपने पढ़ा था x2/2, यानी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और कांस्टेंट रखना जरूरी है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो ये था हमारा तीसरा। इसके बाद फोर्थ ये है कि अगर मान लो मेरे पास एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, ऐसी बहुत सारे फंक्शंस हो, है ना, यानी दो, जैसे साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स या कुछ भी हो गया, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स, क्लियर है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो एग्जांपल है x प्लस कॉस एक्स डी एक्स, है ना, इसको सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको x dx प्लस कॉस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। x का क्या हो जाएगा, x²/2 प्लस इसका मान लो कांस्टेंट कोई c1 आ रहा है, सिंपल लिख देते हैं, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, अब मान लो इसका कोई c2, अब अगेन इन दोनों को मिलाकर कोई एक कांस्टेंट बनेगा, यानी x²/2 प्लस साइन एक्स प्लस कोई कांस्टेंट c, है ना। तो इस कांस्टेंट के बारे में हमें पता नहीं है, बट ये होगा कोई कांस्टेंट ही, लेकिन कांस्टेंट का जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो हमें पता नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया ये चीज। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो है, अब मान लो दोनों मिला दे, जैसे थर्ड और फोर्थ हमने पढ़ा था, इन दोनों को मिक्स कर दे, जैसे मान लो k1 f1x हो जाए प्लस माइनस k2 x2 हो जाए, सॉरी x1 प्लस k3 f3x, ऐसे बहुत सारा हो जाए, है ना। अगर इसका इंटीग्रेशन करना हो, है ना, तो कैसे करेंगे, तो k1 f1x को हम लोग अलग कर देंगे ऐसे, प्लस माइनस k2 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक प्रॉपर्टीज, अगर मान लो f ax प्लस b,
dx दिया हुआ है। देन इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या होगा, f ax प्लस b डिवाइडेड बाई a प्लस c। ठीक है, एग्जाम्पल मान लो कि दिया हुआ है cos 3x प्लस 2 का इंटीग्रेशन करना है, तो क्या हो जाएगा, हमें पता है cos x, अगर इसको हम लोग समझेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 3x प्लस 2। अब यहाँ पे कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, यानी 3 प्लस c, ये हो गया आंसर। ठीक है ना, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको ध्यान में रखना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो 2x² इसका इंटीग्रेशन निकालना है ना, कैसे करेंगे, अगेन जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 2 बाहर होगा x² dx प्लस 3 बाहर x dx, ऐसे लिख सकते हैं। 2 यहाँ पे x² का क्या हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा था xn dx, इसका क्या होता है xn प्लस 1 बाई n प्लस 1। यहाँ पे ध्यान रखना है कि n नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि n -1 हो जाएगा तो फिर डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा और ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो 2 प्लस 1 3 बाई 3 प्लस 3x2 बाई 2 एंड प्लस एक कांस्टेंट। अगेन इसका अलग अलग कांस्टेंट लिखने से डायरेक्ट हम लोग एक कांस्टेंट लिख दिए, तो ये क्या जाएगा 2/3 x³ प्लस 3/2 x² प्लस c, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मैं दिया हुआ है x³ -1 डिवाइडेड बाई x² dx, है ना, इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं x³ बाई x² -1 बाई x² dx, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा x dx माइनस ये क्या हो जाएगा x⁻² dx। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x² 2 माइनस x⁻² प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, x² 2 माइनस x क्या हो जाएगा -1 बाई -1, तो इसको कर देगा प्लस 1 प्लस c, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल से मान लो e⁻x प्लस 1/x प्लस cos x, ये दिया हुआ क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, e⁻x dx प्लस 1/x dx प्लस cos x, ऐसा लिख सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा e⁻x प्लस 1/x, 1/x का क्या होता है, जैसे अभी हम लोग ये जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x होता है 1/x, इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x प्लस c। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा log x और इसका क्या हो जाएगा sin x एंड एक कांस्टेंट
ये हो गया आंसर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन, सेकिक्स इंटू tan x dx, इसका क्या हो जाता है सेकिक्स, ठीक है, प्लस सी। ये ध्यान रखना है। अब मान लो कि आपको दे दिया गया सेक x डिग्री इंटू tan x डिग्री इसका, तो इसका क्या हो जाएगा, बट ये गलत है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना कि जो यहाँ पे x होगा ना ये रेडियन में होगा, x जो होगा हमारा रेडियन में होगा, है ना, बट यहाँ पे x क्या है डिग्री में है, तो हम लोग को डिग्री को चेंज करना होगा रेडियन में, ठीक है ना। तो हमें पता है 180 डिग्री पाई रेडियन, है ना, तो एक में कितना हो जाएगा पाई बाई 180, तो x में कितना हो जाएगा पाई x बाई 180। क्लियर है, यानी इतना रेडियन हो गया, x रेडियन पे हम लोग ये इतना रखेंगे, ठीक है। यानी अब ये क्वेश्चन हो जाएगा कुछ ऐसा, सेक पाई x बाई 180 इंटू tan पाई x बाई 180, हो गया। डायरेक्ट ऐसे लिखना सेक एक्स डिग्री प्लस सी, ये गलत है, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, सेक पाई एक्स बाई 180। अब चूंकि यहाँ पे x का मल्टीपल है पाई बाई 180, तो इससे हम लोग क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा एंड प्लस सी, यानी इसको लिख सकते हैं 180 बाई पाई सेक पाई एक्स बाई 180 प्लस सी, ये हो गया हमारा। बस ध्यान रखना है कि जो हमारा डिग्री में दिया होगा उसको रेडियन में चेंज करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और दिया जाता है ऐसा कि मान लो f डैश x दिया हुआ है x प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है, और f 1 दिया हुआ है 3, है ना, f डैश x दिया हुआ है f1 दिया हुआ है 3, देन आपको फाइंड आउट करना है fx इक्वल टू 1, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको इंटीग्रेट कर दें तो हमें पता है कि डिफरेंशियल जो है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स dx, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब f डैश x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x dx प्लस 1 अपन x dx, इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस लॉग एक्स प्लस सी, है ना। अब देखो हमारे पास आ गया fx, दिया हुआ है कि f1 इक्वल टू क्या है 3 है, यानी अगर हम f1 फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2, यानी क्या करना है कि x के जगह पे 1 रखना है, प्लस log 1 प्लस c। अब log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, तो यहां से क्या हो जाएगा f1 कितना है 3 इक्वल टू 1 बाई 2 प्लस 0 प्लस c, दिस इम्प्लाइज c इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 बाई 2, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 यानी 5 बाई 2। सॉल्व करेंगे तो
5/2 यानी c का वैल्यू हो गया 5/2, तो fx क्या हो जाएगा x² 2 प्लस log x प्लस 5/2, ये हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आप कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।